हेलो एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लॉज वर्सेस फ्रेज। क्लॉज क्या होते हैं, फ्रेज क्या होते हैं, कैसे डिफरेंस करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधे स्टार्ट करते हैं। वैसे आज तक मैंने टाइम वेस्ट किया कब है यार? मैं तो सीधा ही शुरू हो जाता हूँ ना, इधर उधर की बातें नहीं करता। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज फ्रेज। फ्रेज क्या चीज है? तो देखिए, अब यहाँ थोड़ा सा अपना दिमाग चलाइएगा। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये आप लोगों ने पढ़ा है कि फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है। बट डज नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब कॉम्बिनेशन। अब यहां आप लोगों ने पढ़ा है एंड डज नॉट कंटेन ए सब्जेक्ट और अ वर्ब। या तो सब्जेक्ट नहीं होता या वर्ब नहीं होता उसमें। देखिए ऐसा नहीं है। हमें यहाँ यही कहना चाहिए कि उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों साथ में नहीं आती। अगर हम ये कहेंगे अ सब्जेक्ट और अ वर्ब, तो भाई साहब वर्ब आती है। जब हम वर्ब फ्रेज पकड़ते हैं तो उसमें वर्ब आती है। ठीक है ना। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सब्जेक्ट और वर्ब या नहीं हो उसमें। सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होंगे तो वर्ब फ्रेज होगा तो उसमें तो वर्ब आएगी। ठीक है ना। तो इसलिए हमें ये कहना चाहिए कि सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता। ठीक है, कॉम्बिनेशन से मतलब है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का होना। और दूसरी ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो कभी कोई नहीं बताता, और वो है ऑफन। ऑफन का मतलब प्राय, यानी कि 99%। phrases are used for description of people, things और event। जो phrases होते हैं वो यूज किए जाते हैं व्यक्ति, वस्तु और किसी घटना का डिस्क्रिप्शन करने के लिए, यानी कि उसको डिस्क्राइब करने के लिए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आप इस लाइन को नहीं देखेंगे तो आप गलत फ्रेज निकालेंगे। अब मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि कैसे गलत निकालेंगे आप। आई बॉट अ कार ब्लू इन कलर। ब्लू कलर की मैंने एक कार खरीदी। अगर आपकी डेफिनेशन ये कहती है इस फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसमें सब्जेक्ट या वर्ब नहीं होती, तो आप यहाँ फ्रेज निकालेंगे ए कार ब्लू इन कलर। तो ए कार ब्लू इन कलर आपका फ्रेज होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत फ्रेज है। फ्रेज का मेन है कि फ्रेज यूज किए जाते हैं डेस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब करने के लिए, वर्णन करने के लिए किसी भी व्यक्ति, वस्तु या घटना। तो अगर मैं यह कहूं ए कार ब्लू इन कलर, ये किसका डिस्क्रिप्शन कर रहा है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, किसका वर्णन कर रहा है? किसी का नहीं, क्योंकि यहाँ केवल जो फ्रेज है वो है ब्लू इन कलर, और वो डिस्क्राइब कर रहा है कार। तो अगर आप फ्रेज निकालते हैं अ कार ब्लू इन कलर, तो वो गलत है भाई साहब, और आप नॉर्मली यही काम कर रहे हैं आज तक। 99% लोग यही बताते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट और अ वर्ब। बस यही गड़बड़ हो जाता है सब कुछ। और ये लास्ट की लाइन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो बताते ही नहीं है। तो ये थोड़ी सी गलती को सुधारिए। दैट डज नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब कॉम्बिनेशन, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक साथ नहीं आते हैं फ्रेज में। और सबसे इंपॉर्टेंट काम डिस्क्रिप्शन होता है पीपल, थिंग और इवेंट। व्यक्ति, वस्तु या घटना का वर्णन किया। तो यहाँ वस्तु का वर्णन हो रहा है ब्लू इन कलर। कौन? कार। केवल ब्लू इन कलर ही फ्रेज है। ए कार ब्लू इन फ्रेज, ब्लू इन कलर फ्रेज नहीं है। और देखते हैं ही डिलीवर्ड हिज स्पीच विद अ स्माइलिंग फेस। अब इसमें जो हमारा फ्रेज है वो, अगर आप ये कहते हैं कि हिज स्पीच विद अ स्माइलिंग फेस, तो गलत होगा, क्योंकि यहाँ जो वर्णन किया जा रहा है वो केवल इतना सा है, विद अ स्माइलिंग फेस। और ये किसका वर्णन कर रहा है? जो स्पीच उसने दी है उस घटना का वर्णन, इवेंट का। ठीक है ना। स्पीच देने की जो घटना है वो स्माइलिंग फेस के साथ में हुई थी। तो केवल विद अ स्माइलिंग फेस ही फ्रेज है। हिज स्पीच विद अ स्माइलिंग फेस नहीं होगा। अगर आप ये कहें कि एक हो सकता है, दो हो जाए, क्योंकि फ्रेज तो दो से भी ज्यादा हो सकते हैं, तीन, चार, पांच, छह, कितने भी। तो बोले सर एक तो हो गया ये और एक हो गया हिज स्पीच, नहीं होगा, क्योंकि हिज स्पीच भी किसी चीज को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है। द मैन विद द लॉन्ग बियर्ड इज माई फादर। अब आप बताइएगा फ्रेज क्या है? फ्रेज वो होगा जो किसी न किसी का डिस्क्राइब करेगा, किसी न किसी को डिस्क्राइब करेगा, डिस्क्रिप्शन देगा।
बताइए। पता चला? हाँ जी। अगर आपने केवल ये निकाला है विद अ लॉन्ग बियर्ड तो आपका फ्रेज सही है, क्योंकि ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? मैन को डिस्क्राइब कर रहा है, आदमी जिसकी लंबी सी दाढ़ी है। अगर आप ये कहें साहब ये फ्रेज हो जाएगा माय फादर, तो माय फादर फ्रेज नहीं होगा। ठीक, 90% गलत लिखा हुआ है और गलत बताया जा रहा है। अलाना इज सो टॉकेटिव दैट कैन नॉट कीप क्वाइट। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें सिर्फ है सो टॉकेटिव, क्योंकि ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? अलाना। तो केवल सो टॉकेटिव ही फ्रेज है इसमें, और कुछ नहीं है। अब आप यहाँ बताइए, द फूड ऑफ दिस रेस्टोरेंट इज एक्सट्रीमली डिलीशियस। अब आप बताइए कि इसमें फ्रेज क्या है, चलिए बताइए। चलिए मैं बताता हूँ, मैं नहीं बताता नहीं, मैं आपको थोड़ा कंफ्यूज करता हूँ। ये बताइए कि इसमें क्या ये फ्रेज होगा एक्सट्रीमली डिलीशियस, या फिर होगा ऑफ दिस रेस्टोरेंट, या फिर दोनों ही होंगे? बताइए। देखो, ये जो है एक्सट्रीमली डिलीशियस किसको डिस्क्राइब कर रहा है? फूड को डिस्क्राइब, तो डिस्क्रिप्शन देगा तो फ्रेज होगा। हाँ, तो ये फ्रेज है। दूसरा बोला था ऑफ दिस रेस्टोरेंट, इसको क्या ये किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहा है? हाँ जी, ये भी फूड को ही डिस्क्राइब कर रहा है। तो इस सेंटेंस में दो फ्रेज है, ये रहा और एक वंस अपॉन टाइम अ लेडी लिव्ड हियर। एक समय यहाँ एक लेडी रहा कर। अब अगर आप यहाँ देखें कि वंस अपॉन ए टाइम जो है वो एक घटना को बता रहा है, घटना का डिस्क्रिप्शन। तो वंस अपॉन ए टाइम, ठीक है। तो फ्रेज क्या होते हैं? फ्रेज होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं रखते और किसी पीपल, थिंग और इवेंट को डिस्क्राइब। एक चीज अगर और जोड़ना चाहें तो वो जोड़ लीजिए कि फ्रेजेस जो होते हैं अगर उन्हें अलग निकाल के रख दिया जाए तो उनका कंप्लीट मीनिंग नहीं आता। मीनिंग तो आता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं आता। ब्लू इन कलर, कलर में नीली, अगर इसको मैं अलग कर दूं तो ये इसका कोई मतलब नहीं, कोई सेंस नहीं बनता, कंप्लीट मीनिंग नहीं बनता। विद अ स्माइलिंग फेस, इसका भी कोई कंप्लीट सेंस नहीं बनता। हाँ तो क्या स्माइलिंग फेस, तो मैं क्या करूं भाई? विद अ लॉन्ग बियर्ड, लंबी दाढ़ी, तो बाबा जी है क्या? मुझे क्या पता, कुछ नहीं पता चल रहा। सो टॉकेटिव, इतनी टॉकेटिव है वो। तो फ्रेज को अगर अलग निकाल दें सेंटेंस से तो वो अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा। मीनिंग तो देगा लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं हो। ठीक है, तो फ्रेज के बारे में याद रखिए। फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता। अगर आप चाहें तो एक चीज और बढ़ा लीजिए, यहाँ अलग निकालने पर, सेंटेंस से उसे अलग कर दिया जाए तो अपना कंप्लीट मीनिंग भी नहीं दे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फ्रेजेस जो होते हैं वो पीपल, थिंग और इवेंट का डिस्क्रिप्शन देते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। बात करते हैं क्लॉज। अब क्लॉज क्या होता है? देखो, क्लॉज भी आप लोगों ने सुना होगा, क्लॉज में भी टीचर कह देता है ये भी हमारा एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन मैं यहाँ ग्रुप ऑफ वर्ड नहीं कहूँ। क्लॉज को कहूंगा मैं अ क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। ये हमारा सेंटेंस का एक पार्ट होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं होता। क्यों कह रहा हूं मैं इसे पार्ट? ये कारण, दैट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब कॉम्बिनेशन। इसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक कंप्लीट सेंटेंस होता है ये अपने आप में, और अपना मीनिंग भी देता है। कभी कभी कंप्लीट मीनिंग नहीं देता लेकिन मीनिंग देता है अपना से। ठीक है ना? तो क्लॉज जो है हमारा वो पार्ट ऑफ अ सेंटेंस है। एक सेंटेंस को जितने पार्ट्स में आप तोड़ सकते हैं उतने तोड़ दीजिए, लेकिन बस ध्यान रखिए उसमें हर एक पार्ट में एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होनी चाहिए। बिना वर्ब और बिना सब्जेक्ट के आप क्लॉज नहीं बना सकते। क्लॉज का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए। ठीक है, एक सेंटेंस लिया मैंने, राम इज इंटेलिजेंट बट ही इज केयरलेस। ये पूरा एक सेंटेंस है और मैंने इसे दो पार्ट में तोड़ दिया। तो क्या बनेगा? एक तो बनेगा राम इज इंटेलिजेंट, सॉरी, दूसरा होगा बट ही इज केयरलेस। तो यहाँ दो पार्ट में टूट गया ये सेंटेंस, तो यहाँ दो क्लॉज हो गए। एक क्लॉज हो गया राम इज इंटेलिजेंट, दूसरा हो गया बट ही इज केयरलेस। तो ये दो क्लॉज हो गया, अलग अलग टाइप की क्लॉज है ये।
क्लॉज 3 टाइप के होते हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं इनको और बता दूँगा कि कौन-कौन से टाइप के होते हैं, कैसे पहचानते हैं, क्या-क्या इनकी क्वालिटीज़ होती हैं। अभी तो मैं केवल क्लॉज बता रहा हूँ। अ मैन वांटेड टू विन द रेस सो ही रैन वेरी फास्ट। अब यहाँ अगर इस सेंटेंस को मैं तोड़ूं तो ये 2 पार्ट्स में आराम से टूट जाएगा। एक पार्ट होगा द मैन वांटेड टू विन द रेस और दूसरा होगा सो ही रैन फास्ट। तो 2 पार्ट्स में टूट गया और दोनों में देखो सब्जेक्ट है। मेन, वांटेड, ही, रेन। सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, तो ज़रूरी है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन ज़रूरी है। तो ये 2 हमारे पास क्लॉज हो गए, एक सेंटेंस के 2 क्लॉज। आई बॉट अ हॉर्स व्हिच वाज ब्लैक। अगर मैं इस सेंटेंस को तोड़ूं तो ये भी 2 सेंटेंस में आराम से टूट जाएगा। एक हो गया आई बॉट अ हॉर्स और दूसरा हो जाएगा व्हिच वाज ब्लैक। तो 2 सेंटेंस, एक सेंटेंस 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, यानी कि 2 क्लॉज हो गए। अब एक क्लॉज हो गया आई बॉट अ हॉर्स और दूसरा हो गया व्हिच वाज ब्लैक। और दोनों में ही क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो देखो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, यहाँ ये सब्जेक्ट है कि नहीं? यहाँ ये तो देखो ही आया था, यहाँ भी ही आया था। यहाँ विच आया है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट की तरह से ही काम करते हैं। अगर आपने टेंस पढ़े हो तो आपके टीचर ने बताया होगा इंटेरोगेटिव वर्ड कैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे कि सबसे पहले अगर हु या विच आएगा तो उसको रख देंगे और उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। वहां हम सब्जेक्ट नहीं देंगे क्योंकि हु और विच सब्जेक्ट की तरह से ही काम करते हैं। तो ये यहाँ सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है हमारे। तो आप कहोगे नहीं ये वर्ब नहीं है, ये तो हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन भाई जब सेंटेंस में वर्ब नहीं होती तो हेल्पिंग वर्ब ही वर्ब की तरह से काम करती है। ही इज अ गुड बॉय, तो इसमें इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब है। ठीक है, तो सब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये जरूर होना चाहिए और 2 पार्ट कंप्लीट। अब यहाँ देखिए, ही रिसीव्ड हिज सैलरी, उसको अपनी सैलरी मिल गई, बट ही वॉज डिससेटिस्फाइड, लेकिन वो डिससेटिस्फाइड था, सो ही फाइल्ड अ पिटीशन इन द कोर्ट, इसलिए उसने कोर्ट में एक मुकदमा डाल दिया। इस सेंटेंस को अगर मैं तोड़ूं तो ये 3 पार्ट में टूटेगा। ही रिसीव्ड हिज सैलरी, दूसरा होगा बट ही वॉज डिससेटिस्फाइड और तीसरा होगा सो ही फाइल्ड ए पिटीशन। और देखिए हर एक पार्ट में सब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है। यहाँ ये ही सब्जेक्ट है और फाइल्ड वर्ब है। तो हर एक पार्ट में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है। तो इसका मतलब है यहाँ 3 क्लॉज हो गए। पहला क्लॉज, ये दूसरा क्लॉज हो गया और ये हो गया तीसरा क्लॉज। तो देखो क्लॉज या फ्रेज एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है। 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, वो सेंटेंस पे डिपेंड करेगा कि सेंटेंस कितना बड़ा है। तो बस ध्यान रखिएगा कि क्लॉज क्या होता है। क्लॉज होता है जिसमें हम क्लॉज को ग्रुप ऑफ वर्ड तो नहीं कहेंगे, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस कहेंगे। एक सेंटेंस को जितने पार्ट्स में तोड़ लो, लेकिन ध्यान रखना हर एक पार्ट में एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब, तो वो हमारा क्लॉज कहलाएगा। और फ्रेज क्या होगा? फ्रेज होगा ग्रुप ऑफ वर्ड होगा जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं हो और वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड है वो किसी ना किसी व्यक्ति को, वस्तु को या घटना को डिस्क्राइब करे, तो वो हमारा फ्रेज कहलाए। ओके, चलिए अब थोड़ा सा एक सेंटेंस की एक एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं जिसमें से हम क्लॉज और फ्रेजेस को निकालेंगे। पहला सेंटेंस है ही स्टडीड अंडर द स्ट्रीट लाइट। अब ये जो अंडर द स्ट्रीट लाइट है ये फ्रेज है या क्लॉज है? तो कुछ मत करो, जब भी आपसे फ्रेज या क्लॉज के लिए पूछा जाए तो आप बस ये देखिए कि उसमें सब्जेक्ट और वर्ब है दोनों या नहीं। तो इसमें ना सब्जेक्ट है ना वर्ब, दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं है, तो ये हमारा फ्रेज है। दूसरा, आई हैव नो क्लू व्हाट ही डिड विद दोज फंड। मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि उसने इस फंड के साथ क्या किया। तो ये जो अंडरलाइन हो रहा है इसको आप बताएंगे कि ये क्लॉज है या फ्रेज। तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ एक सब्जेक्ट दिया जा रहा है और एक वर्ब भी दी। ये वर्ब है क्योंकि सेकंड फॉर्म, तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब ये क्लॉज है। ही ग्लेंस्ड आउट ऑफ द विंडो। अब आउट ऑफ द विंडो क्या है, फ्रेज कहेंगे या क्लॉज कहेंगे? बस कुछ नहीं यार, सब्जेक्ट और वर्ब है, कॉम्बिनेशन है, ना सब्जेक्ट ना वर्ब, फ्रेज हो गया। हम
आई नो अ वुमन हु वर्क्स इन दिल्ली पुलिस। अब हु वर्क्स इन दिल्ली पुलिस, बताइए क्लॉज है या फ्रेज? अभी बताया था हु जो है और विच सब्जेक्ट की तरह से काम करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह से वर्क करते हैं, तो ये सब्जेक्ट हो गया और ये हो गया वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है, तो क्लॉज होगा। वी कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन और फ्रेश एयर, लाइन है विदाउट ऑक्सीजन और फ्रेश एयर, बताइए फ्रेज है या क्लॉज? तो बता दो यार, और गलत मत बताना प्लीज, इज्जत का सवाल है। फ्रेज है क्योंकि इसमें वर्ब और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन नहीं है। शी वियर्स अ ब्रेसलेट विच इज मेड ऑफ सिल्वर, गलती मत, इसमें गलती बिल्कुल मत। विच इज मेड ऑफ सिल्वर, अब बताओ इसमें ये फ्रेज है या क्लॉज? सही बताना यार, देखो इज्जत का फलूदा मत कर देना। विच इज मेड वर्ब है और विच क्या है, सब्जेक्ट की तरह से वर्ब, ये सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है, क्लॉज है। प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, अराउंड द सन, बताइए क्या है, फ्रेज है भाई, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। पुट द कप्स ऑन द डेस्क, ऑन द डेस्क, अब देखो इसने भी ये पूछा है, द कप्स ऑन द डेस्क नहीं, केवल ऑन द डेस्क, क्योंकि वर्णन तो केवल ऑन द डेस्क से ही हो रहा है, तो ये फ्रेज है क्योंकि इसमें वर्ब और सब्जेक्ट नहीं है। मैन whom I met on the metro was a farmer, सॉरी वुमेन है, वुमेन whom I met on the metro was a farmer, तो whom I met on the metro क्लॉज है या फ्रेज? ये रहा सब्जेक्ट, ये रही वर्ब, काम खत्म, क्लॉज। दे कैन नॉट गो while it is snowing, तो अब while it is snowing फ्रेज है या क्लॉज? बता दो, अब तो बता दो, एंड आ गया भाई। इट इज स्नोइंग, यानी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है, तो क्या होगा, क्लॉज, बस काम खत्म। अगर आप ये जानना चाहते हैं क्लॉज कितने टाइप के होते हैं, कैसे पहचानते हैं, कैसे वर्क करते हैं, तो प्लीज कमेंट कर दीजिए, वो भी क्लियर कर दूंगा। अगर आप चाहते हैं फ्रेज कितने टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं, तो वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। लेकिन देखो जो आप कहेंगे वही बनाऊंगा, फालतू में अपना दिमाग, ना मेरे पास टाइम है और ना मैं कर लगा पाता, जो मेरे पास आ जाते हैं मैं उसको बता देता हूँ कि हाँ चलो इस पे बना दे, ठीक है ना। चलिए तो बंद करते हैं, बाय बाय।